लगातार होता ही आ रहा है। राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है और कोई ना कोई अपने मुंह से हक दे रहा है, क्योंकि राजपूत चुके हैं। आज राजपूत सड़कों पे है। अगर मेरी मूर्ति नहीं लगी और उसको पकड़ के नहीं दिया गया तो दिल्ली को जाम किया जाएगा। यहाँ पर राजपूतों के सिवा और अन्य जाति का व्यक्ति कौन दिख रहा है? कौन संगठन दिख रहा है? कोई आरएसएस संगठन है, बीजेपी है या अन्य बजरंग दल है? कोई है जो हमारे महान पूर्वज यहाँ पर इनका खंडित किया जाता है? ये सिर्फ हमारे लिए लड़े थे क्या? पूरे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़े थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी कश्मीरी गेट के पीछे बस अड्डे के ठीक पीछे पार्क में जो मूर्ति है, पिछले 5 दिन से ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो तोड़ी गई है और राजपूत समाज के तमाम लोग जो यहाँ पर है वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों की मांगे है कि ये मूर्ति जो है दोबारा से लगाई जाए और ये तमाम आरोप लगा रहे हैं कि मूर्ति जो है साजिश के तहत तोड़ी गई है, लेकिन प्रशासन जो कह रहा है वो कह रहा है कि बंदरों ने ये मूर्ति तोड़ी है। तो किस तरीके से आप लोग, मतलब किस तरीके से इन लोगों की क्या मांगे है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर नरसिंह राणा है। कहाँ से आया? मैं औरैया से आया हूँ, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट भावपुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश। ये हमारी नहीं, हमारे समाज की, पूरे देश की, हर एक व्यक्ति की मांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी साधारण व्यक्ति की मूर्ति को खंडित नहीं किया गया। हमारे देश के महानायक, जिनको वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। वो किसी भी, हम नहीं कहते हैं कोई उसके करने वाला कोई बंदर था या चोर था या बदमाश था, ठीक है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जो आसपास गेट लगे हुए हैं, इसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं, उन सिक्योरिटी गार्डों ने कहाँ थे उस समय, और जब उसके अंदर कैमरा लगा हुआ था तो जो मूर्ति के सामने फोकस कैमरा कर रहा था वो कैमरा कहाँ गया? ठीक है, अगर ये कैमरा नहीं है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की है। और हमारा सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं है, हमारा सिर्फ कहना है किसी भी महान पुरुष का अपमान देश में नहीं होना चाहिए। हर एक महान तो आप लोगों को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, किस तरीके से, मतलब प्रशासन? क्योंकि हमारे लीडर लोग बात कर रहे हैं और हम तो एक साधारण अपने समाज के एक सेवक है, तो लीडर लोग जो बात कर रहे हैं उनका ये मानना है, कह रहे हैं प्रशासन से कि हमारी मूर्ति को खंडित किया गया, हमें पुनः दूसरी मूर्ति चाहिए। क्या आप लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि मूर्ति जो है? हाँ, मेरा नाम ललित सोलंकी है। मैं गांव सौंदा से हूँ, खुर्जा से। अच्छा। खुर्जा से आया हूँ और यहाँ अपना पूरा ठाकुर समाज आया हुआ है, पूरा राजपूत समाज आया हुआ है। हमारे भगवान का अपमान किया गया है और सरकार क्या कह रही है? बहुत टुच्ची सी बात बोली है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ी टुच्ची सी बात कह रही है कि बंदर ने तोड़ दी। बंदर तोड़ देगा क्या? वो लोहे की इतना बड़ा भाला। वो हम जब अपने भगवान की जयंती आती है, पूजा करते हैं, उनकी माला चढ़ाते हैं, हम 20 चढ़ जाते हैं भगवान के ऊपर माला चढ़ाने के लिए, जब भी नहीं टूटती वो बंदर तोड़ देगा क्या उसको? ये हमको गुमराह कराया जा रहा है और हमेशा से ही राजपूतों को दबाया गया है इस भारत के अंदर। अच्छा, हमेशा से ही। कौन दबाता है आपको? सरकार दबा रही है। अब तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है तो बनी किससे? हमने बनाई है। भाजपा की सरकार है, आपने अच्छे बनाई है। नहीं, आपने अच्छे शब्दों में कह दिया, भाजपा की सरकार है। यहाँ पर राजपूतों के सिवा और अन्य जाति का व्यक्ति कौन दिख रहा है? कौन संगठन दिख रहा है? कोई आरएसएस संगठन है, बीजेपी है या अन्य बजरंग दल है? कोई है जो हमारे महान पूर्वज यहाँ पर इनका खंडित किया जाता है? ये सिर्फ हमारे लिए लड़े थे क्या? पूरे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़े थे। हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को आज हमारे समाज में सिर्फ अकेले छोड़ दिया था। जब राजपूतों की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये संगठन पीछे कदम हटा लेते हैं। आज हिंदू बटा हुआ है? आज बिल्कुल बटा हुआ है। आज बटा हुआ जातियों बटा, क्योंकि जो नेताओं का काम है इसलिए बांटा है, क्योंकि अगर बांटे। बस आपकी एक बात बोलूंगा, मैं बनिए समाज से हूं, मैं भी आया हूं क्योंकि महाराणा प्रताप मेरे दिल में राज करते हैं, छत्रपति शिवाजी मेरे दिल में राज करते हैं, महाराजा अग्रसेन के सामने मेरे को जानती है। मैं हाथ जोड़ के विनती है, 36 बिरादरी आई हुई है, पंडित भी आए हुए, जाट गुज्जर अब राजपूत ठाकुर सब आए हुए हैं। ये मत कहो हाथ जोड़ के। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे भाई हैं, ठीक है। मैं भी मेरा घर यहीं पे, मैं रोज यहीं से निकलता हूँ, मेरे दिल में बसते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, इनके हृदय में हमारे पूर्वज बसते, क्योंकि ये जानते हैं कि यही हमारे पूर्वज हैं। क्योंकि भाई हमें वो नहीं हो जो मैं तलवार की नोक पे सलवार पहनूं। अगर हम आज हिंदू हैं, अगर आज हम सनातन हैं, आज हम अपने लिए खड़े रोड पे, तो इनकी वजह से, इनकी वजह से खड़े हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम अगर हमारा अस्तित्व है तो इनकी वजह से है। छत्रपति शिवाजी, महाराजा अग्रसेन, हमारे वीर शिरोमणि ये लोग हैं जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अरे आप उनकी तो बात करो, 4 साहिबजादे जो औरंगजेब ने कैसे मारा था, उनकी बात नहीं करते लोग। मैडम, मैं यही मानूंगा, आज क्या देख लो ना, सबसे बड़ी बात, विडम्बना की बात, हम हिंदू लोग खड़े हैं, किसी के हाथ में भी एक पत्थर नहीं है। नाक की हिंसा देखिए, सबके हाथ में ईंट पत्थर थे, सबकी गाड़ी तोड़ी थी,
बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। एक हिंदू बता दो जिसने, जितने खड़े हैं जिसने बलात्कार करो, बहुत बढ़िया। जिसने कराओ। हमारे भाई ये भी है, हमारे बड़े भाई साहब ये भी है, हमारे बड़े भाई ये भी है, मेरे तमाम बड़े भाई हैं। मैं उनसे ये कहूंगा जातिवाद मत करो, जातिवाद करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बस यही बोलना एक चाहूँ। है तो सेफ है योगी जी, मोदी जी का नारा। मैडम उसका जीता जागता उदाहरण भी दूंगा। महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान करा था भाई, टच हो गए। मैं कह रहा हूँ भाई बुरा मत मानना, मैं बनी हूँ वैसे तो, अगर ये मैं मान लेता हूँ मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं मान लेता हूँ दलित हूँ। सुनो सुनो एक सेकंड देता हूँ इस बात का। अरे भाई भाई बस नहीं हूँ मैं, पहले हिंदू हूँ, भाई हिंदू नहीं सनातन हिंदू, सनातन हिंदू हूँ मैं पहले। मैडम मैं दलित हूँ मान लेते हैं, मगर ये भाई ब्राह्मण है, इन्होंने भी इन्होंने भी स्नान करा, मैं कह रहा हूँ इन्होंने भी स्नान करा महाकुंभ में, मैंने भी स्नान करा। छुआछूत नहीं है, ये दो कौड़ी के राजनीतिज्ञ जो हमको बांटने में चल रहे हैं ना, इन्हें बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये बांटना बंद कर दें। बांटने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ही करती है ना, हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत है, ममता बनर्जी करती है, तो फखरुद्दीन ओवैसी करता है, ये तमाम लोग करते ना। अगर आप पढ़े लिखे हो, मुझे सारे दिखता है, अगर एक बार आप एक्स पे जाके शेफ जमाई के ट्वीट देखना, वो तमाम अपने हिंदू भाइयों के लिए खड़ा होता है, वो मुसलमान भाइयों के लिए खड़ा होता है, सॉरी माफ करिएगा, मुसलमान भाइयों के, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे वो रेपिस्ट हो चाहे उसको कुछ भी करो, उनका साथ देता है। तो मैं यही कहूंगा हिंदू भाइयों सनातन के साथ खड़े रहो, जातवाद में मत बटो। जातवाद में मत बटो। जब तक देखो हमारे योगी जी और मोदी जी क्या कहते हैं, ये सरकार, सुनो, ये सरकार हम नहीं बनाई है, हम गिरा भी सकते हैं इसको, और चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ इतना समाज खड़ा है कि 10 दिन में सरकार गिरा देंगे, 10 दिन में। लेकिन देखो हम ये चाहते हैं, हमारे भगवान का अपमान करा गया है, उनका सम्मान करा जाए, पहले तो उनका सम्मान होना चाहिए, हमारे भगवान का अपमान करा गया है। आप बोलो। मेरा नाम ठाकुर सचिन चौहान है, प्रदेश महासचिव हूँ श्री राजपूत कमीशन से, उत्तर प्रदेश से, नोएडा निवास है मेरा। मैं आपके द्वारा एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वजों पे ये उंगली उठाई जाती है, ये हम नहीं जानते हैं कि किस पार्टी का आदमी है, इसमें कांग्रेस भी होती है, सपा भी होती है, भाजपा भी होती है, बसपा भी होते हैं, लेकिन सिर्फ उंगली उठती है राजपूत समाज के पूर्वजों पे। तो मैं इनको एक खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये अपने माँ बाप की असली औलाद हैं, अगर अपने माँ बाप की असली औलाद है, तो सामने से वार करें, ना कि कटास करें। अभी राम जी लाल कुशमन है, उसने हमारे पूर्वज महाराणा सांगा पे बयान दिया है। मैं कहता हूँ उससे, अगर वो अपने एक बाप की औलाद है, अगर हिंदुत्व में उसने जहां भी जन्म लिया है, कैसा भी उसने जन्म लिया है, अगर वो है सांसद के बनवाटा सभा का, या तो अखिलेश यादव उसको सुधार दे, नहीं तो हमारे पे सुधारना आता है। उसने अपना फोन बंद कर लिया, हर राजपूत उसे फोन कर रहा है, और वो फोन नहीं उठा रहा। किस लिए फोन नहीं उठा रहा? क्यों? वो साला उठ गया, वो नालायक, वो पैसा हलाला की औलाद है, वो साला बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हलाला की औलाद है, जो उसने अब हमारा फोन नहीं उठा रहा। उसने ऐसा बयान दिया, अगर अपने बाप की औलाद है तो राजपूत के किसी भी एक लड़के से आगे मिल ले, उसकी औकात दिखा दी जाएगी। सुनो पहले भाई की बात, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या कान में रुई डालकर आंखों में पट्टी बांध के बैठी है क्या सरकार? कहाँ गई सरकार? अब यहाँ पूरा समाज खड़ा है हमारा, अब कहाँ सरकार? बुलाओ ना सरकार को, हम बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। भाजपा की सरकार है, उसमें ये देखो सुनो, हमें सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम राजपूत हैं, हम हर सरकार, सुनो, हम हर सरकार में बैठे हैं, हर सरकार हमारे हिसाब से बनती है, सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, सरकार किसने बनाई है? हमने बनाई है, बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। हमने वोट दी थी मोदी योगी को, जब बने हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं, और वो भी ठाकुर ही है, पक्के राजपूत ही है वो भी। फिर क्या हमारा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ? या मूर्ति के साथ अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पे? मेरा सुनो मैडम, मेरा बच्चा 6 महीने का है, मेरे को लड़का है एक, कल को बड़ा होगा मेरे से पूछेगा ये कौन है, तो क्या बताऊंगा उनको मैं? ये तुम्हारे भगवान है। कहने का तो भाड़ा टूटा पड़ा है, बंदर तोड़ गए थे क्या? जो ये तुच्छ लोग हैं वो बोलेंगे बंदर तोड़ गए थे, हम क्या बोलेंगे उनसे? बंदर तोड़ गए थे, इसलिए खड़े हैं। इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है। इतिहास को छोड़ो आप, हम इतना चाहते हैं कि हमारा ये अपमान क्यों हो रहा है? ये राजपूतों के साथ ही क्यों होता है मैडम? लगातार होता है, लगातार होता ही आ रहा है। राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है, और कोई ना कोई अपने मुंह से हक दे रहा है, क्योंकि राजपूत चुप है,
आज राजपूत सड़कों पे है, अगर मेरी मूर्ति नहीं लगी और उसको पकड़ के नहीं दिया गया तो दिल्ली को जाम किया जाएगा और दिल्ली बंद की जाएगी। आज ही कर देंगे जाम, और आज ही जाम किया और जाएगा। सबसे मेन चीज, हमारा वक्त बदला, रक्त नहीं बदला। दिल्ली पे शासन जब भी राजपूतों का था, आज भी राजपूतों पे है। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, सरकार को घुटने पे झुकाने का काम करेगा ये राजपूत सरकार। तो आप लोगों की किसी से सरकारी शख्स से बात बात हुई है, हमारी कमिश्नर से बात हुई है, डीसीपी से बात हुई है, एसीपी से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ पर भी जो मुगल द्वारा अभी अपमानित करने का जो अभी कार्य हुआ है राजपूत समाज को, वो सहन नहीं होगा। वो समय दूसरा था, जब हमारे बाप दादा नहीं झुके तो हम नहीं झुकेंगे। साले जो आएगा हमारे पीछे से मूर्ति खंडित कर दी, सामने आ जाए, छाती पे पैर रख के गर्दन जाकर उसके प्राण अलग न करती है तो राजपूत की पहचान है औलाद नहीं हम। पहली बात तो ये कि यहाँ पूरा समाज आया हुआ है और हम जो चाह रहे हैं वो होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली जाम हो जाएगी। और आज ही कर देंगे ऐसे दिल्ली को जाम। चक्का जाम रहेगा और जब तक दिल्ली में जाम रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चक्का जाम हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो यहाँ पे खड़े हैं जितने भी लोग, ये तो ट्रेलर है। 10 दिन के अंदर फिल्म दिखा देंगे, 2 दिन के अंदर दिखा देंगे फिल्म। क्या फिल्म दिखाओ? 2 दिन में फिल्म दिखा देंगे। क्या फिल्म? जितने यहाँ पे खड़े हैं ना, इससे भी दुगुने आ जाएंगे और 10 गुना आ जाएंगे और राजपूती आएंगे सारे। हल्दी घाटी बना देंगे, दिल्ली हल्दी घाटी बना देंगे। हम उसको हम के हाथ में, जिनने हमने माँ बाप में हमने अपने हाथ भी नहीं छोड़े, तो दूसरे जी को क्या औकात है? क्या प्रेम से बात करनी गलत है? प्रेम से बात करी जा सकती प्रेम से है। बात सरकार से हमने करी, प्रेम से बात करते करते हमें 15 तारीख से 23 तारीख हो गई, इंतजार करते करते सरकार ने हमारी नहीं सुनी। मैं यहाँ पे आए हुए अपने सभी भाइयों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने जो यहाँ पर हमारा जो सहयोग किया है, यहाँ पे जो भी आए उनसे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। लेकिन जो भी दिल्ली सरकार ये समझती है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है दिल्ली सरकार, तो ये भूल जाए हम उसी कौम से आते हैं जो हम लड़खड़ाते पैरों से भी हमने जंगें जीती हैं। महाराणा प्रताप की वजह से ही आज हम मंदिरों में अपने भगवान को पूजने के लिए जाते हैं। तो हमें तो यही पता है ना कि हमारे भगवान तो यही है महाराणा प्रताप। अगर मूर्ति नहीं लगेगी तो दिल्ली प्रशासन सुन ले, यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं राजपूत कनी सेना से दिलाते देबू ठाकुर अलीगढ़ की धरती से आया हूँ। ये दिल्ली पे हमारा ही पूर्वजों का राज था। अमरपाल सिंह तोमर हमारे पूर्वज थे, उन्होंने दिल्ली पे राज किया और हमेशा दिल्ली पे राज रहेगा। अगर यहीं पे अगर बाबा साहब की मूर्ति होती तो सरकार अब तक ये काम करा चुकी होती। आर्य समाज अब तक इनकी सरकार की डंडा चढ़ा चुका होता। ये राजपूत समाज है, राजपूत समाज को अपनी धरोहर मानते हैं सरकार। क्या भाजपा सरकार राजपूत समाज को इग्नोर हाँ जी, हमेशा हमेशा शोषण हमेशा हुआ है, होता रहेगा। ये सरकार ने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। राजा रामचंद्र जी वन को गए तो भरत जी ने शासन किया। भरत जी ने राम जी की खड़ाओं को रख दिया और शांति से 14 वर्ष शासन हुआ। तो भरत जी ने एक ही सीख दी थी कि राम जी हट गए हैं, जूते नहीं बट गए हैं। और वो ठाकुरों ने जिस दिन जूते मजबूत कर लिए, उस दिन सरकार और सत्ता ठाकुरों के कदमों में होगी। और सरकार एक तरफ भाजपा सरकार हिंदू एकता की बात करती है, हिंदू आप लोग हिंदू है ना? हिंदू है, जंग लड़नी हो तो ठाकुर को आगे कर दो, कुछ भी काम करना हो ठाकुर को आगे कर दो, सरकार बनानी हो, झंडे में डंडा फंसाना हो ठाकुर को आगे कर दो। सरकारें हमसे बनती हैं, हम बिगाड़ते हैं, हम चलाते हैं सरकारें, और सरकार हम पे ही राजनीति कर रही है। अखंड भारत बनाने का हमें आज ये परिणाम मिल रहा है। 565 रियासतें देने के बाद राजपूतों के वीर महान पुरुषों का अपमान इस तरीके से हो रहा है कि सरकार क्या सो रही है। पहले तो ये था केजरीवाल है, मुगलर की सरकार थी, आज तो बीजेपी की सरकार है। कहाँ है बीजेपी? केजरीवाल मुगलों की सरकार थी, मुगलों की सरकार है, दोगली सरकार थी। और भाजपा हिंदू की सरकार। हिंदू की सरकार पे वोट लड़ रहे हैं, हम मानते हैं गर्व है हिंदू की सरकार है, लेकिन इस तरीके से सरकार नहीं चलाई जाती। जिस समय हमारे महाराणा प्रताप का अपमान हो रहा है यहीं पे, अगर लेकिन कहा जा रहा है मूर्ति लग जाएगी, समय लगेगा। अब तक प्रशासन ने इस चीज पे कोई बयान नहीं दिया है। 9 मई बहुत दूर है, प्रशासन ने अभी तक इस चीज पे कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने बोला है 9 मई तक मूर्ति लग जाए, हम इसके लिए भी हैं। लेकिन अगर 9 मई तक मूर्ति नहीं लगती है तो हम दिल्ली को जाम करेंगे और आज यहाँ से हटाएंगे नहीं। पहले सरकार मुझे आश्वासन दे कि मूर्ति लगेगी। हमारे बड़े जो भी आश्वासन नहीं चाहिए हमें, आश्वासन हमें लिखित में चाहिए कि मूर्ति लगेगी, वो भी इतनी बड़ी सेम साइज की अष्ट धातु की हमें मूर्ति चाहिए।
बाकायदा 9 मई को उसका अनावरण होना चाहिए। हाँ, तो इन लोगों की मांग है, ये लोग मांग लेकर आए हैं कि तमाम लगातार देखिए युवा जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर मूर्ति लगाई जाए और पूरे सम्मान के साथ उतने ही साइज की मूर्ति लगाई जाए। ये तमाम मांगे सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इनकी मांगे किस हद तक सही है? हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।